Welcome all my dear students to this video tutorial on revision of MySQL Part 1। इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्लास 11 का MySQL रिवाइज करेंगे। कौन कौन से टॉपिक इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे? What is MySQL and SQL, classification of SQL, how to work with MySQL, purpose of using select command, placing condition using where clause, combining two or more conditions using where clause and range checking of values। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले कि व्हाट इज MySQL एंड SQL। MySQL इज ए RDBMS। RDBMS आप सब लोग जानते हैं, इट स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करता है, रोज और कॉलम्स में। आपने RDBMS में क्लास 10th में MS एक्सेस पढ़ रखा है। उसमें और MySQL में डिफरेंस ये है कि MS एक्सेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उसमें कमांड्स नहीं लिखनी होती हैं, जबकि MySQL CUI होता है, यानी कमांड यूजर इंटरफेस, जिसमें कमांड्स लिखनी होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कमांड्स टू वर्क ऑन इट। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि MySQL क्या है और SQL क्या है। तो MySQL एक RDBMS सॉफ्टवेयर है और जितना भी वो काम अपना करता है, क्या क्या काम कर सकता है MySQL? डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल्स क्रिएट करना, क्वेरीज क्रिएट करना। तो ये जितने भी काम MySQL करता है वो एक लैंग्वेज के थ्रू करता है और उस लैंग्वेज को बोलते हैं SQL। तो SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो MySQL यूज करता है अपने डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज करने के लिए। इसके अलावा MySQL में हम जो भी वर्क करेंगे वो एक लैंग्वेज के थ्रू करेंगे, उस लैंग्वेज को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो MySQL में हम लोग SQL लैंग्वेज की कमांड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है क्लासिफिकेशन ऑफ SQL। SQL लैंग्वेज को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें से हम लोग ने कैटेगरी 1 और 2 क्लास 11 में पढ़ी है और इसमें से कैटेगरी 3 हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। कैटेगरी 1 में आता है DDL, जिसका फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और DML में आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। किसी को याद है कि DDL में कौन कौन सी कमांड होती हैं? चलिए रिवाइज करते हैं। DDL में कमांड होती हैं क्रिएट, ऑल्टर, रीनेम, ड्रॉप। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। क्रिएट कमांड से आप 2 काम कर सकते हो, एक अपना डेटाबेस बना सकते हो और आप अपनी एक नई टेबल बना सकते हो क्रिएट कमांड से। ऑल्टर कमांड से आप टेबल को के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हो। टेबल का स्ट्रक्चर का मतलब हो गया उसमें न्यू कॉलम सेट कर सकते हैं, आप ओल्ड कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं, डेटा टाइप किसी कॉलम की मॉडिफाई कर सकते हैं, ये ऑल्टर कमांड में। रीनेम कमांड से आप टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं और ड्रॉप कमांड से आप पूरा डेटाबेस या टेबल डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी कैटेगरी कमांड होती है DML, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें 4 कमांड आती हैं। सबसे मेन कमांड है सेलेक्ट कमांड। इस कमांड ने 90% ऑफ SQL ऑक्युपाई कर रखा है। इसके थ्रू हम रिकॉर्ड्स फेच करते हैं टेबल से, जो आके वाली स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंसर्ट कमांड से आपको याद होगा, एक बार फिर से बता देता हूं, इसमें आप न्यू रोज यानी रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। अपडेट कमांड से आप कॉलम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, कॉलम्स में जो वैल्यूज हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। और डिलीट कमांड से आप किसी भी रो या रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। फिर तीसरी कमांड आती है TCL, जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी है। इसमें 3 कमांड होती हैं, कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हाउ टू वर्क विद MySQL। MySQL में वर्क कैसे करें? MySQL में वर्क करने के लिए सबसे पहला स्टेप है आप MySQL को डाउनलोड करो और उसे इंस्टॉल करो।
आप लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करिए तो ज़्यादा बेटर है। इंस्टॉल करते हो वो कोई पासवर्ड सेट करने को कहेगा, तो अगर आप चाहते हो तो पासवर्ड सेट कर लो। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पासवर्ड सेट कर लिए, क्योंकि क्लास 12 के सिलेबस में एक टॉपिक आएगा जहां पे हमें पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा तो एक ऑप्शन आएगा माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, उसको ओपन कीजिए, पासवर्ड एंटर कीजिए। डेटाबेस ओपन करने के लिए आपको बताया था कि एक बना बनाया डेटाबेस होता है मैनेजरी, इसको ओपन करने के लिए कमांड होती है यूज। तो इसको हम एक बार आपको करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट मेनू में गए, माइस्क्यूएल यहाँ पे इंस्टॉल होगा। ये देखिए माइस्क्यूएल इंस्टॉल है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है माइस्क्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, इस पे क्लिक कीजिए, ये विंडो ओपन होगी। इस विंडो में पासवर्ड एंटर करते हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो ये माइस्क्यूएल प्रॉम्प्ट आ रहा है। अगर ये माइस्क्यूएल प्रॉम्प्ट आ रहा है इट मींस ये माइस्क्यूएल कमांड्स एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है। और इसमें सबसे पहले आप कमांड दीजिए यूज मैनेजरी। क्या कैपिटल में देना इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है? नहीं, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है। आप इसको स्मॉल में भी टाइप कर सकते थे। मैनेजरी स्पेलिंग ध्यान से रखिएगा। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे मैसेज आएगा डेटाबेस चेंज्ड, इसका मतलब आप इस डेटाबेस को से कनेक्ट हो गए हैं। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको व्यू द डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड, आपको वो डेटाबेसेस देख रहे हैं जो आप ऑलरेडी बना चुके हो। तो कमांड होती है शो डेटाबेसेस। तो आप यहाँ पे कमांड टाइप कीजिए शो डेटाबेसेस सेमीकोलन। तो ये आपको लिस्ट दिखाएगा कि कौन कौन से डेटाबेसेस यहाँ पे क्रिएट हैं। आप उनमें देखिए यहाँ पे मैनेजरी डेटाबेस बन के आ रहा है, बाकी डेटाबेस मैंने खुद क्रिएट किए हैं। एक ये मैनेजरी डेटाबेस आ रहा है जो कि आपको ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, सबके सिस्टम्स पे होता है ये मैनेजरी डेटाबेस। उसके बाद आपको देखना है कि हाउ टू व्यू द टेबल्स ऑलरेडी क्रिएटेड। तो उसके लिए कमांड होती है शो टेबल्स। तो अब आप माइस्क्यूएल पे जाइए और यहाँ कमांड टाइप कीजिए शो टेबल्स। अब आप देखिए यहाँ पे ये मैनेजरी डेटाबेस में, क्योंकि हमने मैनेजरी डेटाबेस से कनेक्ट किया था, तो मैनेजरी डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स बनी है ये वो बता रहा है। इसमें आपको दो टेबल्स सबके सिस्टम पे बनी बनाई मिलेंगी और वो ये दो टेबल हैं डेप्ट और ईएमपीएल। डिपार्टमेंट टेबल में, डेप्ट टेबल में डिपार्टमेंट की डिटेल्स है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है उनकी लोकेशन क्या है, और ईएमपीएल टेबल में एम्प्लॉय की डिटेल्स है कि वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, उनका जॉब क्या है, सैलरी क्या है, कमीशन क्या है, हायर डेट क्या है। तो ये दो कमांड्स क्लियर हो गई। शो डेटाबेस से आपको डेटाबेस की लिस्ट मिल जाएगी और शो टेबल से आपने उस डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल बनाई है उनकी लिस्ट मिल जाएगी। क्योंकि ये कमांड हमने शो टेबल मैनेजरी डेटाबेस में कनेक्ट करके दी है, तो ये मैनेजरी डेटाबेस की टेबल्स दिखा रहा है। इसमें हमें इन दो टेबल से अभी पहले काम पड़ेगा, डेप्ट और ईएमपीएल में। एक बार देख लेते हैं कि इन टेबल्स में कौन कौन से कॉलम होते हैं। टेबल्स ऑलरेडी क्रिएटेड इन मैनेजरी डेटाबेस। टेबल 1 आपको मिलेगी डेप्ट। इस डेप्ट टेबल में 3 कॉलम्स होते हैं, डेप्ट एनओ, डी नेम, एलओसी। इस अगर मुझे आपसे मैं कहूं कि टेबल का स्ट्रक्चर दिखाइए कि कैसे है, तो उसके लिए मैंने एक कमांड पढ़ाई थी डिस्क्राइब कमांड। डिस्क्राइब कमांड में आप दीजिए डिस्क्राइब डीपीटी और एंटर प्रेस कीजिए। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे वैसे ये इन दो कॉलम्स पे ध्यान दीजिएगा। अब ये बता रहा है कि इस टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है जिसकी डेटा टाइप डेसिमल 2,0 है, दूसरा कॉलम डिपार्टमेंट नेम है यानी डी नेम, और तीसरी है एलओसी। तो ये 3 कॉलम हमें डेप टेबल मिलते हैं। ईएमपीएल टेबल में हमें 8 कॉलम बने बनाए मिलते हैं। ईएमपीएनओ यानी एम्प्लॉय नंबर, ई नेम यानी एम्प्लॉय नेम, जॉब यानी वो किस जॉब पे काम कर रहा है, क्लर्क, मैनेजर, सेल्समैन, एनालिस्ट, सैलरी उसकी क्या है, सेल कॉलम, एमजीआर बताता है उसके बॉस का नंबर क्या है, हायर डेट यानी उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, कमीशन सिर्फ सेल्समैन को मिलता है तो कमीशन दिखाएगा, और डिपार्टमेंट नंबर किस में वो वर्क कर रहा है। इसको देखने के लिए हम यहाँ पे कमांड देते हैं
DESCEMPL। तो देखिए यहाँ पे डेटा कॉलम का नाम आ रहा है और डेटा टाइप आ रही है कि कौन कौन से कॉलम है, उनकी क्या क्या डेटा टाइप्स है। याद रखिएगा DSC कमांड से स्ट्रक्चर व्यू होता है। स्ट्रक्चर मतलब होता है कौन कौन से कॉलम, उनकी डेटा टाइप क्या है। लेकिन अगर आपको कंटेंट्स देखने हैं तो कंटेंट्स के लिए आपको कमांड यूज करनी पड़ती है सेलेक्ट कमांड। सबसे मेन कमांड यही है, बोर्ड एग्जाम में क्वेरीज लिखने को आती हैं जिसमें ज्यादातर में सेलेक्ट कमांड यूज होती है। इट इज यूज टू फेच सेलेक्टिव रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल। इसका मतलब आप जो जो रिकॉर्ड्स फेच करना चाहते हो, जो रिकॉर्ड्स फॉर एग्जांपल सिर्फ क्लर्क के रिकॉर्ड फेच करना चाहते हो तो सिर्फ क्लर्क के रिकॉर्ड फेच हो जाएंगे। सारे रिकॉर्ड फेच करना चाहते हो तो जो सेलेक्टिव रिकॉर्ड्स आप फेच करना चाहते हो उसके लिए कमांड यूज होती है सेलेक्ट। इसका सिंटेक्स क्या होता है, सेलेक्ट, उसके सेलेक्ट के बाद हम लोग लिखते हैं कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 3 अप टू कॉलम नेम n। यानी जो जो कॉलम आपको टेबल से फेच करने उन कॉलम्स के नाम, फ्रॉम के बाद टेबल का नाम, और वेयर के बाद कंडीशन जो कि ऑप्शनल होता है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है ऑप्शनल, यानी इसके अंदर आप ये वेयर कंडीशन दे भी सकते हो और नहीं भी। तो पहले हम बिना वेयर कंडीशन के क्वेरी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एम्प्लॉय टेबल्स में से क्या क्या देखना है, एम्प्लॉय का डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय नंबर सिर्फ 4 कॉलम देखने हैं। एम्प्लॉय टेबल में टोटल 8 कॉलम है जिसमें से हमें 4 कॉलम देखने हैं, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का नाम, जॉब एंड सैलरी। चलिए देखते हैं इसके लिए क्वेरी कैसे लिखेंगे। कमांड होगी सेलेक्ट, एम्प्लॉय नंबर के लिए कॉलम है EMPNO, एम्प्लॉय नेम के लिए कॉलम ENAME, जॉब के लिए जॉब और सैलरी के लिए सेल, फ्रॉम EMPL। सेमीकोलन एंड में लगाना जरूरी है। सेमीकोलन ये बताता है कि ये कमांड यहाँ पे खत्म हो रही है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे डेटा आ रहा है। अब आप देखिए 8 कॉलम में से सिर्फ 4 कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं क्योंकि आपने सेलेक्ट में सिर्फ 4 कॉलम्स के नाम लिखे हुए हैं। तो EMPNO, ENAME, जॉब, सेल, और टोटल ये बता रहा है कि 15 रोज हैं इसमें। एक लास्ट में मैंने नई रो ऐड की थी गोगो क्लर्क करके, ठीक है। उसके बाद अगर आप सारे कॉलम्स देखना चाहते हैं तो सारे कॉलम्स देखने के लिए शॉर्टकट है एस्ट्रिक यूज कीजिए, यूजिंग एस्ट्रिक विद सेलेक्ट कमांड। जब आप एस्ट्रिक यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है सारे कॉलम्स डिस्प्ले कर दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है सारी रोज। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं डिस्प्ले ऑल कॉलम्स ऑफ टेबल EMPL, तो आप यहाँ पे आइए और यहाँ लिखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL। अब आप देखिए ध्यान से, तो सारे कॉलम्स आ रहे हैं, पूरे 8 कॉलम्स EMPNO, कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी एस्ट्रिक का मतलब होता है सारे कॉलम्स डिस्प्ले करो। रोज बाय डिफॉल्ट सारी डिस्प्ले होती हैं। अगर आप रोज को लिमिट करना चाहते हो तो वेयर यूज करते हैं। वेयर ये डिसाइड करता है कि कौन कौन सी रोज यानी कौन कौन से रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। तो ये चीज क्लियर आपको। सेलेक्ट कमांड के थ्रू आप सेलेक्टिव रिकॉर्ड्स फेच कर सकते हो टेबल में। सिंटेक्स होता है सेलेक्ट के बाद कॉलम के नाम लिखिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। जैसे यहाँ पे मुझे सिर्फ 4 कॉलम देखने थे तो मैंने लिखा सेलेक्ट EMPNO, ENAME, जॉब, सेल, फ्रॉम EMPL, तो सिर्फ चारों कॉलम आए। और अगर हम यहाँ पे लिख दें सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL तो सारे कॉलम्स डिस्प्ले हो जाएंगे। अब आता है कि हम कंडीशंस कैसे लगा सकते हैं। जैसे हम लोग पाइथन में कंडीशन लगाते थे कि अगर वेरिएबल की वैल्यू 45 से ज्यादा है तो इफ लगाते थे कि इफ a ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। इसी तरीके से आप SQL में कंडीशन लगा सकते हैं, उसके लिए एक क्लॉज यूज होती है वेयर। तो अगला टॉपिक है प्लेसिंग कंडीशन ऑन टेबल कॉलम्स यूजिंग वेयर क्लॉज।
वेयर क्लॉज जब भी लगती है तो उसके साथ तीन चीजें यूज होती हैं, याद रखिएगा कौन कौन सी। सबसे पहले वेयर के बाद आता है नेम ऑफ कॉलम ऑन विच कंडीशन इज टू बी अप्लाइड, मीन्स उस कॉलम का नाम लिखेंगे वेयर के बाद जिसपे कंडीशन लगानी है। सेकंड, ऑपरेटर साइन यूज करेंगे, यानी कॉलम का नाम लिखिए, फिर उसको ग्रेटर देन चेक करना है, लेस देन चेक करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू का ये साइन होता है, या ये भी यूज कर सकते हैं आप। और तीसरा होता है किस वैल्यू से उसे कंपेयर कर रहे हैं। तो वेयर के बाद तीन चीज आती हैं, सबसे पहले आप कॉलम का नाम लिखोगे, फिर कोई ऑपरेटर साइन यूज करोगे, और फिर जिस वैल्यू से उसे कंपेयर करना है। चलिए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। पहला है डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट 10, यानी उन एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड दिखाइए जो डिपार्टमेंट 10 में वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि इसमें कंडीशन किस कॉलम पे लगी है। यहाँ डिपार्टमेंट की बात हो रही है और डिपार्टमेंट का कॉलम होता है डेप्ट एनओ, यानी डिपार्टमेंट नंबर कॉलम पे कंडीशन लग रही है। उसके बाद किस वैल्यू से कंपेयर करना है, 10 से। तो इसकी कमांड हो जाएगी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL, एस्ट्रिक मतलब सारे कॉलम्स दिखाओ, वेयर कंडीशन दी, वेयर के बाद सबसे पहले लिखते हैं कॉलम नेम जिसपे कंडीशन लगा रहे हैं। तो वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज 10, तो वेयर डेप्ट एनओ इज 10 मींस इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे वेयर के बाद तीन चीज यूज हुई, कॉलम का नेम डेप्ट एनओ इक्वल टू ऑपरेटर और 10 जो वैल्यू से कंपेयर करना था, सेमीकोलन दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ तीन एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड आ रहे हैं और उनका डिपार्टमेंट चेक कीजिए, तीनों के डिपार्टमेंट नंबर, चारों के डिपार्टमेंट नंबर 10 है। इससे प्रूफ हो रहा है कि हमारी ये क्वेरी सही एग्जीक्यूट हुई है। दूसरी क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल क्लर्क्स, बताइए क्या क्वेरी होगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क। बताइए क्वेरी एग्जीक्यूट होगी या नहीं। ये क्वेरी एरर देगी और इसमें क्वेरी एरर आएगा कि अननोन कॉलम क्लर्क। जब आप इसको एंटर करेंगे तो देखिए एरर आ रहा है अननोन कॉलम क्लर्क इन वेयर क्लॉज, क्योंकि क्लर्क एक वैल्यू है यानी एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग हम लोग सिंगल या डबल कोट्स में देते हैं। तो जॉब तो कॉलम का नेम है और जॉब की वैल्यू है क्लर्क, तो वैल्यू हर समय अगर स्ट्रिंग है तो उसे डबल कोट या सिंगल कोट में देंगे। तो इसी क्वेरी को हम लोग दोबारा लिखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर जॉब इक्वल टू सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर क्लर्क को लिख दिए। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए जॉब कॉलम देखिए, तो जॉब कॉलम में सिर्फ क्लर्क के रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप पहली वाली क्वेरी देखिए जहां पे डिपार्टमेंट 10 था तो 10 को सिंगल कोट्स में आपने नहीं लिखा क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू थी, लेकिन जहां पे यहाँ पे आया फिर जॉब इक्वल टू क्लर्क, क्लर्क एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो आपने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखा है। इसी तरह तीसरी क्वेरी है डिस्प्ले दोज एम्प्लॉयज हु हैव जॉइंड आफ्टर 1/12/1991, यानी 1 दिसंबर 1991 के बाद जिन एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया है उनके रिकॉर्ड दिखाइए। इसका मतलब किस कॉलम पे कंडीशन लग रही है, हायर डेट कॉलम पे। तो आप यहाँ पे रन कराइए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर हायर डेट हु हैव जॉइंड, आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर मीन्स ग्रेटर देन, उसके बाद आया है 1/12/1991। अगर हम 1/12/1991 ऐसे ही लिख दें, देखिए क्या होगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारे रिकॉर्ड आ गए, यानी ये कंडीशन इग्नोर हो गई। इसके दो रीजन है। पहली चीज, डेट का फॉर्मेट ISQL में, ये जो मैंने डेट का फॉर्मेट दिया था ये DDMMYY दिया है, जबकि MySQL में डेट का फॉर्मेट ये नहीं होता है। MySQL में डेट का फॉर्मेट होता है 4 डिजिट में ईयर, फिर डैश मंथ, फिर डैश डे, और दूसरी चीज इसको भी सिंगल या डबल कोट में लिखेंगे। तो इसी कमांड को हम सही करते हैं,
select asterisk from EMPL where higher date greater than सिंगल कोर्स में पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे। अब देखिए बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है। अगर आप हायर डेट देखिए तो जो 1 दिसंबर 1991 से के बाद में ज्वाइन किए हैं से उन्हीं का डेटा आ रहा है। तो देखा आपने कि वेयर लगा के किस तरह की, तो इससे एक चीज कंक्लूजन निकला कि डेटाबेस में टाइप्स ऑफ वैल्यूज इन टेबल के अंदर 3 तरह की वैल्यूज हो सकती हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज हो सकती हैं, और तीसरी हो सकती है डेट वैल्यूज हो सकती हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है, इन एसक्यूएल स्ट्रिंग टाइप की 2 डेटा टाइप होती हैं, कैर और वेरचर, एंड डेट टाइप वैल्यूज, यानी जो स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज हैं एंड डेट टाइप वैल्यूज हैं आर रिटन विद इन सिंगल या डबल कोट्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्ट्रिंग या डेट टाइप वैल्यूज एसक्यूएल में लिखें तो उन्हें सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिखें, और डेट का फॉर्मेट जब भी लिखें तो वो लिखें 4 डिजिट में ईयर, 2 डिजिट में मंथ, 2 डिजिट में डे। तो ईयर, मंथ एंड डे, जैसे कि यहाँ पे। अगर आप किसी और फॉर्मेट में देंगे तो क्वेरी गलत आंसर शो करेगी। फिर आता है, अभी तो हम लोगों ने जितनी क्वेरीज एग्जीक्यूट करी सब में एक ही एक कंडीशन चेक हो रही है। हायर डेट एक चेक हो रही है, जॉब इक्वल टू क्लर्क एक चेक हो रहा है, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 एक चेक हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस कंबाइन करनी है तो नेक्स्ट स्लाइड यही डिस्कस करती है कि कंबाइनिंग 2 और मोर कंडीशंस इन वेयर क्लॉज। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन यूज करना कंबाइन करना चाहते हो तो उसके लिए 2 लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। एक होता है एंड और एक होता है और। एंड आप जानते ही हो, एंड में जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, और में कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो एग्जाम्पल 1 डिस्कस करते हैं। डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल क्लर्क्स इन डिपार्टमेंट 10, यानी डिपार्टमेंट 10 में सारे क्लर्क्स के रिकॉर्ड दिखाइए। इसका मतलब 2 कंडीशन चेक करनी है, एक तो कॉलम जॉब पे चेक हो रही है कि उसका जॉब क्लर्क हो, और दूसरी कंडीशन डिपार्टमेंट नंबर कॉलम पे है कि उसका डिपार्टमेंट नंबर 10 हो। तो अब हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर। अब वेयर के बाद पहली कंडीशन है कि जॉब क्लर्क हो, तो वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क, और वो डिपार्टमेंट 10 में हो तो एंड लगाएंगे। एंड वेयर एक ही बार लगता है, इस तरह नहीं लिखेंगे एंड वेयर। एंड डेप्थ एनओ किसके इक्वल हो, 10 के। तो यहां पे एंड क्यों लगाया, क्योंकि क्वेरी कह रही है कि डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल क्लर्क्स इन डिपार्टमेंट 10, यानी वो डिपार्टमेंट 10 में होने चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड आ रहे हैं, मीता और गोगा, और उनके डिपार्टमेंट चेक करिए 10 है। नेक्स्ट क्वेरी, डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन आइदर डिपार्टमेंट 10 और 20, यानी उन एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड डिस्प्ले कीजिए जो डिपार्टमेंट 10 या 20 में वर्क कर रहे हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है आइदर वर्किंग डिपार्टमेंट 10 और 20, तो क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट मीन्स डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20। अगर आपने इस तरह लिख दिया 10 और 20 तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट गलत तरीके से होगी। अगर आप डिपार्टमेंट देखें तो 20 के बाद 30 भी आ रहा है, 10 और 20 के अलावा 30 भी आया, यानी ये क्वेरी गलत एग्जीक्यूट हुई है। इसका कारण ये है कि और में 2 बार कॉलम का नाम लिखना पड़ता है। कैसे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर डेप्थ एनओ इक्वल टू 10 और डेप्थ एनओ इक्वल टू 20, क्योंकि 2 बार कंडीशन दे रहे हैं, एक 10 के लिए और 20 के लिए, और जब भी कंडीशन होगी तो ये 3 चीजें जरूर होंगी, कॉलम का नाम, ऑपरेटर और वैल्यू।
तो हमने और के पहले ये तीनों चीज दी, तो और के बाद भी ये तीनों चीज देनी पड़ेंगी। सेमीकोलन लगाइए। अब आप देखिए डिपार्टमेंट में सिर्फ डिपार्टमेंट 10 और 20 ही एम्प्लॉयज डिस्प्ले हो रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेरी बताइएगा। डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग आइदर एज क्लर्क और मैनेजर। उन एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड दिखाइए जो या तो क्लर्क हैं या मैनेजर हैं। बताइए क्या क्वेरी होगी। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क और जॉब इक्वल टू मैनेजर। तो और लगाने से क्लर्क के भी रिकॉर्ड आएंगे और मैनेजर के भी रिकॉर्ड आएंगे। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे कॉलम देखिए, जॉब कॉलम, इसमें क्लर्क के भी रिकॉर्ड आ रहे हैं और मैनेजर के भी रिकॉर्ड आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेरी का आंसर बताइए। लिस्ट ऑल क्लर्क्स इन डिपार्टमेंट 10 एंड मैनेजर्स इन डिपार्टमेंट 20। यानी सारे क्लर्क्स जो डिपार्टमेंट 10 में उनके रिकॉर्ड आए और जो मैनेजर्स हैं डिपार्टमेंट 20 में उनके रिकॉर्ड आए। क्लर्क हो तो डिपार्टमेंट 10 के, मैनेजर हो तो डिपार्टमेंट 20 के। ट्राई कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए देखते हैं। Select asterisk from EMPL where job equal to clerk and department number equal to 10। यानी जॉब क्लर्क है डिपार्टमेंट 10, इसको अलग ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, तो इसको एक अलग ब्रैकेट लगाइए। और जॉब इक्वल टू मैनेजर एंड डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20, इसको अलग ब्रैकेट में लिखिए। तो इस क्वेरी का मतलब है कि वो सारे एम्प्लॉयज डिस्प्ले करो जो क्लर्क हैं डिपार्टमेंट 10 में या मैनेजर हैं डिपार्टमेंट 20 में। तो देखिए आउटपुट आ रहा है, मैनेजर आ रहे हैं डिपार्टमेंट 20 में देखिए, और क्लर्क आ रहे हैं तो सिर्फ किस डिपार्टमेंट के आ रहे हैं, 10 के। तो ये क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है कि आपका जो आउटपुट आया वो सही भी है या नहीं। तो क्लर्क आए लेकिन सिर्फ डिपार्टमेंट 10 के, और मैनेजर आए हैं सिर्फ डिपार्टमेंट 20 के। यूजिंग इन ऑपरेटर इन प्लेस ऑफ और। अभी आपने देखा कि और के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि और जब भी यूज करते हैं तो कॉलम नेम 2 बार लिखना पड़ता है। अगर आपने कॉलम नेम एक बार लिखा तो आउटपुट गलत आएगा। जैसे यहाँ पे जॉब इक्वल टू क्लर्क और जॉब इक्वल टू मैनेजर। तो इस क्वेरी को हम लोग और सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, और वो तरीका है हम इन ऑपरेटर अगर यूज कर लें और की जगह। देखिए कैसे। जैसे ये सेम है कि लिस्ट ऑल एम्प्लॉयज वर्किंग आइदर एज क्लर्क्स और मैनेजर्स, यानी हम इसी क्वेरी को लिखना चाहते हैं सिंपल तरीके से जिसमें जॉब एक ही बार यूज लिखना पड़े, जॉब कॉलम। तो यहाँ पे लिखिए वेयर जॉब इन मीन सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर जॉब इन लिखिए, और ब्रैकेट में कॉमा करके वो वैल्यूज दे दिए जिससे कंपेयर करना है। तो आपको किस किस से कंपेयर करना था, क्लर्क भी हो सकते हैं और मैनेजर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कॉलम नेम आप देख रहे हो सिर्फ एक बार लिखना पड़ा, तो ये ज्यादा एफिशिएंट तरीका है क्वेरी लिखने का। जहां पे भी, लेकिन याद रखिएगा ये वहीं पे इन यूज होता है जहां और यूज होता है, एंड की जगह इन यूज नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि जॉब क्लर्क भी हो सकता है या जॉब मैनेजर भी हो सकता है। देखिए सेम आउटपुट आएगा।
देखिए जॉब क्लर्क भी हो सकता है और जॉब मैनेजर भी। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल, लिस्ट ऑल एम्प्लॉइज वर्किंग डिपार्टमेंट 10 और 20। क्या होगी क्वेरी बताइए? वो सारे एम्प्लॉय शो करिए जो डिपार्टमेंट 10 और 20 में इन ऑपरेटर यूज करना है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर जॉब इन ब्रैकेट में 10, 20। इस तरीके से हमें जॉब कॉलम सिर्फ एक बार लिखना पड़ा। सॉरी, मुझे जॉब नहीं लिखना था, डिपार्टमेंट 10 और 20 था, तो यहाँ पे मुझे लिखना है वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन 10, 20। क्रॉस चेक करने के लिए डिपार्टमेंट नंबर कॉलम देखिए, तो आप देख रहे हैं सिर्फ 10 और 20 के ही रिकॉर्ड आ रहा है। तो आपने देखा, अगर मुझे 10 और 20 के रिकॉर्ड देखने हैं तो उसके दो तरीके हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 और फिर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20 लिखिए, सेम आउटपुट आएगा। या आप लिखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर डेप्ट NO इन 10, 20। फिर आता है अगर आपको कोई रेंज दी हुई हो, यानी लोअर लिमिट भी दी हो और एक अपर लिमिट भी दी हो, और आपसे कहा जाए कि इसके बीच जो वैल्यूज आ रही हैं उनको डिस्प्ले कीजिए, तो इन्हें कहते हैं हम लोग रेंज चेकिंग यूजिंग बिटवीन ऑपरेटर। रेंज चेकिंग यूजिंग बिटवीन ऑपरेटर, इसके लिए एक बिटवीन ऑपरेटर दे रखा है एसक्यूएल ने। इसका सिंटेक्स ये होगा कि आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर, जो भी कॉलम का नाम लिखना है जिसपे कंडीशन लगानी है, उसके बाद आप लिखेंगे बिटवीन लोअर लिमिट एंड ऑपरेटर यूज होगा अपर लिमिट। और याद रखिएगा बिटवीन में एसक्यूएल में लोअर और अपर लिमिट दोनों इंक्लूड होती हैं। नॉर्मल हम लोग जब बिटवीन वर्ड यूज करते हैं तो उसमें लोअर और अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन एसक्यूएल में ऐसा नहीं होता है। एसक्यूएल में बिटवीन यूज करने पे लोअर लिमिट भी इंक्लूड होगी और अपर लिमिट भी इंक्लूड होगी। चलिए पहला एग्जांपल करते हैं। डिस्प्ले नेम जॉब सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, यानी हमें तीन कॉलम डिस्प्ले करने हैं, नेम जॉब सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज गेटिंग सैलरी इन द रेंज ऑफ 3000 to 5000 रुपीज, यानी जिन एम्प्लॉइज की सैलरी 3000 से 5000 रुपए है उनका नेम जॉब सैलरी दिखाइए। सेलेक्ट नेम यानी ई नेम जॉब सेल फ्रॉम EMPL वेयर सेल बिटवीन 3000 and 5000। कितना सिंपल तरीका है। वेयर सेल बिटवीन, वेयर के बाद क्या किया हमने, कॉलम का नाम लिखा जिसपे कंडीशन लग रही है, तो जिनकी सैलरी 3000 तो सेल कॉलम में लिए, तो वेयर सेल कितने से कितने के बीच है, बिटवीन 3000 5000। अब आप देखेंगे जिनको 3000 और एग्जैक्टली 5000 मिल रहा है उनके रिकॉर्ड नहीं आएंगे। देखिए इनमें से अपनी टेबल में चांस की बात है कि 3000 और 5000 वाले भी हैं, तो इससे प्रूफ हो रहा है कि बिटवीन यूज करने पे लोअर लिमिट भी इंक्लूड होती है और अपर लिमिट भी इंक्लूड होती है। अगर आप इस क्वेरी का सिंटेक्स कभी भूल जाए बिटवीन का, तो आप इसको पाइथन वाले तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, सेलेक्ट ई नेम जॉब सेल फ्रॉम EMPL वेयर सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 3000 एंड सेल लेस देन और इक्वल टू 5000। ग्रेटर देन इक्वल टू जरूर लगाइएगा, नहीं तो फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होगी। अब आप देखिए इसका भी सेम आउटपुट आ रहा है जो ऊपर आया था, 3 रिकॉर्ड ऊपर भी आए थे और 3 रिकॉर्ड नीचे भी आए। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज हु हैव जॉइन्ड द कंपनी इन द ईयर 1992। यानी हमें उन एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड दिखाने हैं जिन्होंने कंपनी ज्वाइन की है ईयर 1992 में। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि डेट में
डे भी होता है, मंथ भी होता है और ईयर भी होता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ ईयर दिया गया है। और हमें इस आंसर को उतने ही से ही लिखना है जितना अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है, उतने ही नॉलेज से लिखना है। इसका मतलब 1992 में जिन्होंने ज्वाइन किया से उनके रिकॉर्ड आने चाहिए। तो सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम EMPL वेयर जॉब वेयर हायर डेट बिटवीन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कौन सा कॉलम है, हायर डेट बिटवीन। अब 1992 कैसे करेंगे, अगर आपने लिख दिया वेयर 1992 या वेयर हायर डेट इक्वल टू 1992 तो ये एरर आ जाएगा। एरर मींस मतलब नो आउटपुट, क्योंकि हायर डेट में तीन चीजें हैं, डे है, मंथ है, ईयर, और सिर्फ आप ईयर लिख रहे हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर हायर डेट बिटवीन सिंगल कोर्स या डबल कोर्स में 1992 0101, यानी हम 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच चेक कर लें, एंड 1992 12/31। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 एम्प्लॉई हैं जो 1992 में जिन्होंने ज्वाइन किया है कंपनी को या जो हायर किए गए हैं। So that's all for today. The next video lecture would be on revision of MySQL Part 2, जिसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि डिस्टिंक्ट क्लॉज कैसे यूज कर सकते हैं, नल वैल्यूज कैसे चेक कर सकते हैं, पैटर्न मैचिंग कैसे कर सकते हैं, सॉर्टिंग ऑफ डेटा, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑन टेबल कॉलम्स। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, जिससे अगले वीडियो को आपको समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।